जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। होप करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे, सेफ होंगे व सुरक्षित होंगे। आज की इस वीडियो में हम द पॉवर्टी इन इंडिया के बारे में बात करने वाले हैं कि किस प्रकार से कौन अपने आप को गरीब मान सकता है, क्या आप गरीब हैं कि नहीं हैं, किस प्रकार से यह तय होता है कि कौन बीपीएल की कैटेगरी में आता है, कौन नहीं आता है, प्लस में गरीबी क्या होती है, गरीबी से रिलेटेड कितनी समितियां बनाई गई, कौन कौन से जो है ऐसे आयाम है जिनके बेस पर गरीबी जो है मेज़र की जाती है। आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में पूरा डिटेलिंग करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर गरीब कौन होता है। गरीब गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग अगर माना जाए तो सिंपल वो व्यक्ति होता है जो बीपीएल की कैटेगरी से नीचे आता है, मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन की कैटेगरी से नीचे आता है, वो गरीब माना जाता है। आज गरीबी की दो डिफिनेशंस मार्केट में तैर रही हैं। पहली ये कि कौन अपने आप को गरीब कह सकता है, उसमें सबसे पहला ये आता है, एक होती है एब्सोल्यूट गरीबी, एक होती है कंपैरिजन में, मतलब सापेक्ष गरीबी आप जिसको कह सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है वो मुकेश अंबानी बन गया, अब वो अडानी बनना चाह रहा है कि अडानी की अपेक्षा तो वो गरीब है ना। अच्छा, जो अडानी है वो सोच रहा है कि एलन मस्क से तो मैं अभी नीचे हूं ना। एलन मस्क जो है वो और दूसरा लेवल का सोच रहा है। सिर्फ एक इस बेस पर अगर देखा जाए तो सिर्फ एक आदमी अमीर है, वो है एलन मस्क, क्योंकि उससे रिलेटेड वो सबसे अमीर है विश्व का। तो उससे जितने भी नीचे हैं वो तो गरीब ही हुए ना, क्योंकि उनको अमीर बनना है। अमीर किसके? एलन मस्क के बराबर। तो ये होता है सापेक्ष गरीबी। जैसे मेरे पास आज कार है, मैं सोचता हूँ यार BMW होती तो ठीक रहता। अच्छा, जिसके पास BMW है, मर्सिडीज होती, रॉल्स रॉयस होती तो ठीक रहता। जिसके पास रॉल्स रॉयल है वो सोचता है कि हमारे जितने भी नौकर हैं वो अगर कार से आते तो अच्छा रहता। जिनके नौकर भी कार से आते हैं वो सोचता है कि उन नौकरों के नौकर अगर उनके पास BMW होती। अरे मतलब ये सापेक्ष गरीबी, ये गरीबी एक्चुअल में नहीं है, बस को लोगों ने अपने माइंडसेट में बना रखा है कि हाँ मैं गरीब हूं। एक्चुअल में जो गरीबी होती है उसे एब्सोल्यूट गरीबी बोला जाता है, जिसमें आप अपनी बेसिक नीड मतलब आप भोजन आता है, आपका कपड़ा आता है, आपका मकान आता है और अब एजुकेशन आता है। मतलब अगर आप भोजन कर पा रहे हैं, आप एजुकेशन ले पा रहे हैं, आप जो है किसी मकान में रह पा रहे हैं और कपड़े पहन पा रहे हैं, तो ये चीजें भी जिसके पास ना हो उसे एब्सोल्यूट गरीब बोला जाता है। अब इसी चीज को ध्यान में रखते हुए एक लाइन सेट की जाती है जिसे बिलो पॉवर्टी लाइन बोला जाता है। अगर आप उसके नीचे आते हैं तो आप गरीब बोले जाते हैं, उसके ऊपर आते हैं तो आप अमीर बोले जाते हैं। तो आखिर बीपीएल की कैटेगरी क्या है, किस प्रकार से कई समितियां बनाई गई, वो अब हम समझते हैं। गरीबी का मेजरमेंट करने के लिए मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, जो कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा निकाला जाता है, इससे मेजर किया जाता है कि कौन कितना गरीब है। इससे ये चीजें मेजर की जाती है कि कौन कितना गरीब है। जैसे हर देश के लिए एक आंकड़ा सेट किया जाता है कि आप गरीबी में इतने नंबर पर हैं, आप गरीबी में इतने नंबर पर हैं, आपके यहाँ इतने गरीब हैं। ये लोग बेसिकली जो ध्यान देते हैं वो इन्हीं तीन चीज़ों पर, हेल्थ पर, एजुकेशन पर डे मील पर, मकान पर और कपड़ों पर, इन चीज़ों पर ध्यान रखते हैं। जिनके यहाँ चीज़ें ठीक हैं वो गरीबी में ऊपर आ जाते हैं। बेसिकली जो इनमें हैं फिनलैंड, स्वीडन वगैरह, यही सारे देश जो है आगे आते हैं। इंडिया इसमें काफ़ी हद तक 80-82 नंबर पर रहता है। भारत में जो ये इंडेक्स है ये नीति आयोग द्वारा निकाला जाता है, जिसकी अभी फाइनल रिपोर्ट आई है हाल ही में, जिसमें केरल सबसे कम गरीब राज्य है और बिहार सबसे ज़्यादा गरीब राज्य मतलब डिक्लेयर किया गया है। अच्छा, अब हम समझते हैं कि कौन बीपीएल की कैटेगरी के नीचे आता है, कौन इसके ऊपर आता है। इसके लिए टोटल 4 समितियां डिसाइड की गई। पहली जो समिति इसके लिए डिसाइड की गई थी वह थी वाईके अलग समिति, जिसे 1977 ईस्वी में मतलब बनाया गया था, जिसने अपनी रिपोर्ट 1979 ईस्वी में गवर्नमेंट को सौंपी थी। ये जो इसका जो बेसिक था वो कैलोरी पर था, मतलब कोई व्यक्ति कितना फूड मील ले पा रहा है, इस बेस पर इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। इसके बेस पर क्या था कि अगर आप एक गांव के व्यक्ति हैं, मतलब एक रूरल अगर आप व्यक्ति हैं और 2400 कैलोरी अगर आप ऊर्जा ले पा रहे हैं तो आप बीपीएल की कैटेगरी में नहीं आते हैं। 2400 कैलोरी से अगर आप 1 कैलोरी मतलब 2399 कैलोरी अगर आप ले पाते हैं तो आप बीपीएल की कैटेगरी में आते हैं। जबकि अर्बन यानी कि शहरी इलाकों के लिए क्या था कि अगर आप 2100 कैलोरी अगर आप ले पाते हैं ऊर्जा तो आप बीपीएल की कैटेगरी में नहीं आते हैं। बात समझ पा रहे हैं। दूसरी जो समिति इसके लिए बनाई गई वो थी लकड़वाला समिति, जो कि 1989 ईस्वी में बनाई गई और उसने अपनी रिपोर्ट जो है 1993 ईस्वी में सौंपी।
जो कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी कि सीपीआई पर बेस्ड थी। सीपीआई मतलब कि कोई व्यक्ति कि अपनी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो खरीद पा रहा है कि नहीं। जैसे गांव के लिए किसानों पर ध्यान दिया गया, मतलब फार्मर्स पर, और शहरों के लिए जो इंडस्ट्रियल फार्मर थे, मतलब औद्योगिक श्रमिक, उन पर ध्यान दिया गया कि वो अपनी चीज़ों को खरीद पा रहे हैं कि नहीं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बेस पर, कि अगर इतना कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है तो चीज़ों को खरीद पा रहे हैं कि नहीं। अगर नहीं खरीद पा रहे हैं तो वो बीपीएल की कैटेगरी के नीचे आते हैं, अगर खरीद पा रहे हैं तो वो बीपीएल की कैटेगरी से ऊपर उठ जाते हैं। तीसरी जो समिति इस पर बनाई गई वो थी सुरेश तेंदुलकर समिति। ये 2005 में बनाई गई, इसने अपनी रिपोर्ट 2009 में सौंपी। इसमें जो गांव का व्यक्ति था, अगर वह 816 रुपये पर मंथ की अर्निंग करता है तो वह गरीब नहीं है, और इसी प्रकार से शहर का व्यक्ति अगर 1000 रुपये पर मंथ की अर्निंग करता है तो भी वह गरीब नहीं है। मतलब गरीबी इन्होंने पर मंथ इनकम के बेस पर डिसाइड की। तो चौथी कमेटी बनाई गई वो सी रंगराजन की कमेटी बनाई गई, जिसका गठन सन 2012 ईस्वी में किया गया। उसने अपनी रिपोर्ट 2014 ईस्वी में सौंपी भारत सरकार को, जिसके बेस पर अगर कोई व्यक्ति 972 रुपये पर मंथ की अर्निंग, गांव का कोई व्यक्ति है जो 972 रुपये पर मंथ की अर्निंग कर रहा है, तो वो बीपीएल की कैटेगरी में नहीं आता है। जबकि शहर का कोई व्यक्ति अगर 1407 रुपये पर मंथ की अर्निंग कर रहा है तो वह बीपीएल की कैटेगरी में नहीं आता है। इससे नीचे की अगर कोई अर्निंग कर रहा है तो बीपीएल की कैटेगरी में आता है। नोट रखिएगा कि भारत में जो ये इंडेक्स है, ये जो गरीबी मापी जाती है, ये NSSO द्वारा नापी जाती है, जो कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। पूरा जो है गरीबी का जो आयाम है वो वही देखता भालता है। गरीबी के रिलेटेड एक वैज्ञानिक थे, एक अर्थशास्त्री थे जिनका नाम था गिनी। उन्होंने एक कोफिशिएंट दिया, गिनी कोफिशिएंट। गिनी कोफिशिएंट क्या दर्शाता है? ये जो है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को शो करता है कि कितने परसेंट लोग कितने ज़्यादा इनकम कर पा रहे हैं। अब चूंकि कर्व समझाने के लिए मुझे एक व्हाइट बोर्ड चाहिए था, इसलिए आप सिंपल इतना समझिए कि ये वाई अक्ष हुआ, ये एक्स अक्ष हुआ, इस पर हम दर्शाते हैं इनकम, इस पर दर्शाते हैं नंबर ऑफ पीपल। अगर ये कर्व डायरेक्टली ऐसे जा रहा है तो मतलब 50 लोग 50% इनकम, 100% लोग 100% इनकम, इस प्रकार से चलता है। जबकि एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, ये कर्व ऐसे करके ऐसे जाता है। मतलब अगर आप 70% लोगों का देखेंगे तो उनके पास सिर्फ 25% इनकम होगी और बाकी के 30% लोगों के पास 100% इनकम होगी। फिलहाल के लिए कर्व समझाने का यहाँ पर समय नहीं था। आप सभी गरीबी क्या होती है, एब्सोल्यूट गरीबी क्या होती है और एक्चुअल गरीबी क्या होती है, कंपैरिजन में क्या होती है, बीपीएल में कौन आता है कौन नहीं आता है, बीपीएल के लिए कितनी कमेटीज़ बनाई गई, ये सारी चीज़ें आप समझे होंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।